का निकोसिया ऐसा शहर है जो दो मुल्कों ने बांट रखा है। दुनिया का वाहिद कैपिटल है जो कि दो मुल्कों में है। तो ये इधर मैं खड़ा हूँ, ये ग्रीस साइप्रस है और उन नीली नीली दीवारों के उस पार छोटा सा बफर जोन है और आगे फिर टर्किश साइप्रस है। साइप्रस के कैपिटल निकोसिया से गुड मॉर्निंग। तो मैं इस वक्त स्काई से उतर चुका हूँ, मतलब आसमान से नहीं, स्काई होटल से उतर चुका हूँ। यहाँ मैं रात ठहरा था। छोटी सी सादा सी होटल है, वेरी बेसिक, लेकिन सेंटर के बिल्कुल बीच में, मींस के इंतहाई सेंट्रल। तो देखने इस वक्त सुबह सुबह है तो अभी बाज़ार पार्टली खुला है और आज आपको विज़िट करवाते हैं निकोसिया का। निकोसिया ऐसा शहर है जो दो मुल्कों ने बांट रखा है। दुनिया का वाहिद कैपिटल है जो कि दो मुल्कों में है। तो जैसे आप नीचे येलो जोन में देख रहे हैं निकोसिया और ऊपर लेफ्कोशा ऑरेंज जोन में, तो ये दोनों एक ही शहर हैं। टर्किश में से लेफ्कोशा कहा जाता है। का ओल्ड टाउन है जहाँ मैं ठहरा हूँ, बिल्कुल जो इनका सेंट्रल स्क्वायर सुलेमान स्क्वायर है उसके साथ, और यहाँ से सीधा होके लेफ़्ट होंगे तो वो सुलेमान स्क्वायर आएगा। लेकिन सुबह सुबह है, अभी स्काई होटल सादा सी थी, नाश्ता भी नहीं था, तो नाश्ता करते हैं और फिर एक्सप्लोर करते हैं निकोसिया। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये पैरेलल स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे साथ साथ 3-4। ये जो साइड है नॉर्थ साइड है और ये इस तरफ साउथ। तो नॉर्थ और साउथ आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शहर नॉर्थ और साउथ में डिवाइडेड है, बल्कि पूरा जजीरा ही। तो यहाँ पे तो थोड़ी बहुत दुकानें खुल रही हैं, टूरिस्ट वगैरह अभी रौनक बढ़ रही है। और वो सामने बिल्कुल जो स्क्वायर नज़र आ रहा है वो है सुलेमान स्क्वायर। नज़र आया, देखते हैं। यहाँ पे खाने को कुछ नहीं, तो आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। और यहाँ पे मैराथन चल रही है, लोग भाग रहे हैं। तो रात को यहाँ से मैंने खाना खाया था, अभी सोच रहा हूँ यहाँ पे ला कोरसियांते से काफ़ी बार आते हैं। सामने भी कुछ है और सामने बिल्कुल सुलेमान स्क्वायर और ये मैराथन। ये चीज़ गोलपा है। हाँ? या तो हाँ जी, तो ये चीज़ रोल टाइप की चीज़ है, यहाँ से लिए। उसने मुझे रिकमेंड किया कि ये आपको पसंद आएगी, तो देखते हैं। कॉटेज चीज़ और सेसम सीड, बुराक जैसे अरबियों का होता है वैसा है। ये बिल्कुल सिटी सेंटर का एरिया, यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं। सदर्न पार्ट ऑफ साइप्रस जो कि कह लें कि ग्रीस के पास है, वो बहुत महंगा टूरिस्टिक है। नदर्न पार्ट जो तुर्की जैसा है वो चीप है। तो यहाँ से पैदल उस मुल्क में जा सकते हैं क्योंकि एक ही शहर था, बाद में तकसीम हुआ। इसके बारे में डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। मैं एंजॉय करता हूँ और बात करते हैं सुलेमान स्क्वायर से। तो यहाँ से नाश्ता कर लिया, अब एनर्जी है 4-5 घंटे के लिए। और मौसम ज़बरदस्त किस्म का।
तो यहाँ पे बहुत बड़ी अरब और कुर्द कम्युनिटी है, इसके अलावा टर्किश कम्युनिटी है, लेकिन वो ज़्यादातर नॉर्दर्न पार्ट में चले गए जब ये डिवाइड हुआ। इस तरफ नॉर्दर्न पार्ट है जो कि टर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। यहाँ पे एक बॉर्डर है, उसमें यूएन का बफर जोन है, तो वो सारा आपको आज मैं दिखाऊंगा और बॉर्डर क्रॉसिंग भी करेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे, पैदल ही जाना है। तो अगर आप सोलोमन स्क्वायर को फेस करें और नॉर्दर्न साइड ये है जहाँ पे ओल्ड निकोसिया है, और आप इस साइड पे निकलेंगे जो कि मशरकी साइड है, तो यहाँ पर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं और थोड़ी हिस्ट्री उससे रिफ़्लेक्ट होती है, ख़ास तौर पे जब यहाँ पर ओटोमन्स ने हुकूमत बनाई या कब्ज़ा किया या कंकर किया, जो भी कह लें। तो इस तरफ चलते हैं और आपको वो एक ख़ास मोनूमेंट दिखाता हूँ। तो जगह जगह आपको ये नीला झंडा जो सारा वाला नज़र आएगा, ये यूरोपीय यूनियन का झंडा है, और ये वाला जो हिस्सा है सदर्न पार्ट है जो साइप्रस का, वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। अभी जनवरी का महीना है और प्रॉब्लम ये है कि पहला क्या लें दूसरा हफ्ता है जनवरी का, तो प्रॉब्लम ये है कि धूप में हो तो गर्मी लगती है, छाँव में आएँ तो थोड़ी हल्की हल्की ठंड लगती है। तो सोलोमन स्क्वायर से थोड़ा सा ही चल कर आएँ तो यहाँ पर आगे विंटरलैंड लगा है, ये पार्क है और बल्कि उसी का ही हिस्सा है, सॉरी। तो अभी क्योंकि क्रिसमस अभी गुजरी है, तो यहाँ पर ये क्रिसमस मार्केट और विंटरलैंड लगा हुआ है। इस वक्त तो बंद है क्योंकि दिन के टाइम पे यूजुअली ये विंटरलैंड्स और मार्केट्स लाइट्स वगैरह रात को ही इसका मज़ा आता है। तो जी मैं पहुंच गया हूँ बैरक्तार मॉस्क, और बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है इसका, और ये है इसका दरवाज़ा, और सामने अंदर चलते हैं, छोटा सा बाग है और मस्जिद है, तो अंदर से आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही एंटर हों यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा बाग है, और अभी विंटर में ऑरेंजेस का सीज़न है, तो यहाँ पर दरख्त लदे पड़े हैं, और ये छोटा सा तालाब है वज़ू के लिए। यूरोपीय यूनियन के वो तमाम ममालिक जो किसी वक्त खिलाफत उस्मानिया के अंडर थे, उन तमाम ममालिक में बहुत सी मस्जिदें खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाई गई, लेकिन जैसे ही उस्मानियों से यह हुकूमत जाती रही, ये तमाम मसाजिद मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की जाने लगी, जैसा कि किसी को म्यूज़ियम में बदल दिया गया, किसी को चर्च बना दिया गया, किसी को लाइब्रेरी बना दिया गया, या फिर बिल्डिंग को मुनहदिम कर दिया गया। लेकिन रिपब्लिक ऑफ साइप्रस वाहिद मुल्क है जहाँ पर ये मसाजिद अपनी असल हालत में है, बल्कि जो उस्मानी दौर में चर्चेस को मस्जिद बनाया गया, वो भी आज मस्जिद के तौर पर ही इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपको तारीख़ से दिलचस्पी है, ख़ास तौर पर इस्लामिक तारीख़ से, तो अगर आप साइप्रस आएँ या निकोसिया में आएँ तो इस जगह पर ज़रूर आएँ, काफ़ी इंफॉर्मेटिव जगह है। यहाँ पर 1570 में और फिर 4 सदियों तक मुसलमानों की हुकूमत कायम रही, तो यहाँ पर उसकी बुनियाद रखी गई। तो जी बैरक्तार मस्जिद से हुआ मैं, यहाँ पर आपने स्टोरी भी देखी कि क्या हालात हैं, और इधर एक और मस्जिद है, उसके बाद हम जो टाउन का एरिया है ओल्ड टाउन का, उसमें घूमेंगे, और उसके बाद फिर हम जाएंगे दूसरे मुल्क बॉर्डर क्रॉसिंग, और यूएन का जो बफर जोन है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये तो आ रहा हूँ उमरिया मॉस्क, ये भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे पहली मस्जिद तो ये थी, उसी के साथ बिल्डिंग वाइज वो ज़्यादा पुरानी है, 14वीं सदी की है, क्योंकि वो पहले चर्च था और उसको कन्वर्ट करके मस्जिद बनाएगी। तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं उमरिया मॉस्क। तो तकरीबन 3 मिनट मैक्सिमम लगे होंगे बैरक्तार मस्जिद से उमरिया मस्जिद तक, और ये सामने है उमरिया मॉस्क।
जी तो ये है मस्जिद उमरिया निकोसिया साइप्रस, जो कि ग्रीक पार्ट है, यानी रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। 14वीं सदी में यह इमारत चर्च के तौर पर बनाई गई, लेकिन 1571 में मुसलमानों ने इस इमारत को मस्जिद में तब्दील कर दिया, जो आज भी मस्जिद के तौर पर कायम है। इन मसाजिद की हिस्ट्री इतनी कम्प्लेक्स है कि इस छोटी सी वीडियो में कवर करना आसान नहीं। तो मैंने प्रोग्राम बनाया है कि इंशाल्लाह अगले महीने यानी रमज़ान में हर दिन आपके साथ एक तारीखी मस्जिद की वीडियो शेयर करूंगा, जिनमें ऐसी मसाजिद भी हैं जिनमें सहाबा कराम और अंबिया अलैहिस्सलाम के मकबरे भी शामिल हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। तो यहाँ से होगी जी उमरिया मस्जिद से, और यहाँ से बिल्कुल सीधा अगर जाएं तो जो बफ़र ज़ोन है उसके बारे में बात करते हैं। बफ़र ज़ोन आपको बताऊंगा, जब ये डिवाइड हुआ बेसिकली दो मुल्क, तो दरमियान में यूएन ने एक बफ़र ज़ोन रखा है, तो वो यहाँ पे और उधर ही बॉर्डर क्रॉसिंग है। तो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, मस्जिद उमरिया होगी और अब जाएंगे टर्किश साइड जो है, नॉर्दर्न साइप्रस है, जो बिल्कुल दूसरा मुल्क है। ऑल्दो उसे कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता, लेकिन मुल्क अलग से है। तो वहाँ चलते हैं और सामने जूस नज़र आ रहा है, तो मेरा ख्याल है थोड़ा जूस ही पी लें। तो ये जी गर्मी है, तो सर्दियों में ट्रैवल करने का एक प्रॉब्लम है, दिन के वक्त धूप हो ऐसे मुल्कों में तो गर्मी लगने लग जाती है, उसकी वजह से स्वेटर वगैरह ये देख लें, ये थोड़ा सी एक्स्ट्रा हासिल हो जाती है और सामान बिला वजह ही ज़्यादा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सिटी सेंटर का एरिया है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल वीरानी है, पुरानी बिल्डिंग्स। तो बीच सेंटर के बहुत ही वीरानी है, हत्ता कि सैटरडे है, गहमा गहमी रहती है, और बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स ऐसी भी आपको मिलेंगी जो कि बिल्कुल अबैंडन है, वो सीधा है, जैसे कि ये। तो जैसे ही आप निकले वहाँ से और ये मॉडर्न एरिया शुरू हो गया, यहाँ पर आपको पता लगेगा। क्योंकि यह सिटी बहुत ही यूनिक है, लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एक ही शहर दो मुल्कों में तकसीम शुदा है और हिस्ट्री भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी हैं, टूरिस्टिक है ये सारा एरिया बिल्कुल बॉर्डर के साथ। और अब आप देखें एकदम घोस्ट टाउन से निकलकर रौनक वाले एरिया में आ गए। लंच टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीस का झंडा लहरा रहा है। असल में थोड़ी सी रद्द-बदल उसी झंडे में करके इन्होंने अपना बनाया। तो ये इधर मैं खड़ा हूँ, ये ग्रीस साइप्रस है, और उन नीली नीली दीवारों के उस पार छोटा सा बफर जोन है, और आगे फिर टर्किश साइप्रस है, थर्ड बरतानिया, उनकी यहाँ पर मिलिट्री बेसेस हैं। तो आप इधर चलते जाएं तो यहाँ जगह जगह पर आपको ये क्रॉसिंग मिलेगी सामने। जी बॉर्डर पे तो मैं पहुंच गया। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि बॉर्डर क्रॉस कैसे किया, बॉर्डर क्रॉसिंग पे कितना टाइम लगा और कितनी मुश्किलात आई बॉर्डर क्रॉसिंग में, और साथ ही साथ टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का जो निकोसिया शहर का हिस्सा है वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में विजिट कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉर्डर क्रॉसिंग और अगली जो वीडियोस हैं नॉर्दर्न साइप्रस की वो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।